स्पीकर असद कैसर की जानिब से 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास चेयर न करने की वजह सामने आ गई। असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग के हक में नहीं थे। उनके करीबी ज़राए का कहना है कि असद कैसर ने आर्टिकल 5 से मुतालिक रूलिंग पर पार्टी क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म की लीगल टीम ने स्पीकर को कायल करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इत्तफाक न किया। जियो न्यूज़ के राबता करने पर असद कैसर का मामले पर मौक़िफ़ के इजहार से गुरेज, कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर बात नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद की नामजदगी से इत्तफाक करें या किसी मुनासिब शख्स का नाम तजवीज़ करें। 6 अप्रैल तक इत्तला दें। जवाब मौसूल न होने पर निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी आइन के मुताबिक होगी। आइन शिकन सदर के खत का जवाब किस तरह दे सकते हैं? इमरान न्याजी, सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन शिकन हैं। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश, कहा कि फुल कोर्ट में आइन शिकनों को सज़ा मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इतवार को आइन, कानून, पार्लियामान के साथ संगीन मजाक किया गया। जो डिप्टी स्पीकर ने भाषण दिया उसके हिसाब से तो हम गद्दार बन गए। आर्टिकल 5 के जुमरे में कोई चीज़ आ रही थी तो स्पीकर ने तहरीक 24 मार्च को क्यों मंजूर की? इमरान न्याजी ने गैर आइनी सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। जिस अमरीकी सफारतकार पर धमकी का इल्ज़ाम लगाया गया, उसी को पाकिस्तानी सफ़ीर ने 1 हफ्ते बाद दावत दी और शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुबैना गैर मुल्की ख़त का मामला इमरान खान या मुत्तहदा अपोजिशन का नहीं, पाकिस्तान का है। इसमें ताख़ीर मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। ये मामला अब तहरीक अदम एतमाद का नहीं रहा, मुल्की सलामती का मामला बन चुका है। इमरान खान इस दफ़ा एक ख़त के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। ख़त से मुतालिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मेंबरान ये कह चुके हैं कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान कमेटी के अस्करी मेंबरान के बारे में कहता है कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे। कमेटी के अस्करी मेंबरान उसकी वजाहत करें और अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब आइन के पीठ में खंजर घोंपकर और आइन शिकनी के जुर्म का इर्तिकाब करके नाम नहाद आलमी साजिश के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। DGISPR नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल अस्करी क़यादत से मुतालिक इमरान खान के झूठ पर वजाहत जारी करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स पब्लिक करने का भी मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को जैसे जैसे पता चला ये अक्सरियत खो चुके हैं तो बैरून मुल्क साजिश का बहाना बनाया गया। 8 मार्च को जब उन्हें ख़त मिला तो उस वक्त क्यों पेश ना किया गया? कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों ना बुलाया गया? नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए आइन और रियासती इदारों से खिलवाड़ किया। गैर आइनी अमल ख़त्म करके सबसे पहले असेंबली बहाल होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बगावत के जवाज़ में बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या DGISPR वजाहत देंगे कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया था? क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया? क्या वजारत ख़ारजा या वजारत दिफा ने 7 मार्च से 27 मार्च के दौरान इस साजिश के बारे में कोई सरकारी ख़तो किताबत दिखाई? सोशल मीडिया पर DGISPR को टैग करके अपना मुतालबा सामने रख दिया। कहा कि इतने बड़े पैमाने पर साजिश होती तो उसका पर्दा सिर्फ सफ़ीर के मुरासले से नहीं बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर इदारों ने चाह कर लिया होता। इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं। शिकारपुर में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान चोरों के खिलाफ नारे लगाते रहे लेकिन खुद चीनी, आटा और गैस चोर निकले। अदालत का जो भी फैसला आए अब इमरान नहीं बच सकता। अमेरिका के मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू के बारे में इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की। उसी डोनाल्ड लू की सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद की 7 मार्च को मुलाकात के बाद मुरासला सामने आया। ताहम डोनाल्ड लू को 1 हफ्ते बाद वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने तकरीब में भी मदऊ कर लिया। डोनाल्ड लू ने 15 मार्च को वर्चुअल खिताब में कहा था कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने अगले रोज़ बयान में डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा किया।
क्या अगर स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता? बताना होगा कि स्पीकर किस मकाम पर तहरीक अदम एतमाद पर एतराज़ आयद कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली तोड़ने के मामले पर अज़ नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बहस कराने की इजाज़त ना देना तरीक़ाकार की खामी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार ही नहीं था। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा है कि सदर ने अबूरी हुकूमत के क़याम तक इमरान खान को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि अदालत हवा में कोई फैसला नहीं करेगी, कोशिश है फैसला अबूरी हुकूमत के क़याम से पहले करना होगा। समाअत आज दोबारा होगी। हसास मुकदमात में मखसूस जजेस शामिल न करने से अदलिया की आज़ादी और वक़ार मजरू होता है। ये तबाहकुन होगा कि जज की मयाद और फैसले ताकतवर हल्कों की खुशनुदी से मशरूत हों। जस्टिस मकबूल बाकिर का सुप्रीम कोर्ट में अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि आइनी जिम्मेदारी के दौरान सियासी समाजी वाबस्तगियाँ आड़े नहीं आनी चाहिए। गैर मुतवाज़िन जुडिशल एक्टिविज़म कानून की हाकमियत के लिए मौत का सबब है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, फिर ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? क्या ये बेहतर है कि अवाम के पास जाया जाए या करोड़ों रुपए खर्च करके हुकूमत को गिराया जाए? उन्होंने 3.5 साल हमसे NRO लेने की कोशिश की। इनकी कोशिश है कि इक़्तिदार में आकर अपने केसेस ख़त्म करें। ये लोग NRO 2 लेना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अपने अंपायर खड़े कर दें। ये लोग चाहते हैं कि अपने लोगों को लाकर इलेक्शन की तरफ जाएं। हमारे लोगों ने अपने आप को बेचा और एक आलमी साजिश का हिस्सा बने। अदलिया के लिए मौका है, खुद पर कोई दाग है तो धोएं। दूसरी क़ुव्वतों के लिए भी मौका है, उन पर भी कोई दाग है तो साफ कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट से एक फ़र्द के कू को रोकने की इस्तदा। आला अदलिया से मुतालबा किया कि एक शख्स के कू को दुरुस्त किया जाए। अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने दें ताकि आइनी तरीके से हम शफाफ इलेक्शन की तरफ जा सकें। अगर असम्बली मौजूद नहीं तो पार्लिमानी कमेटी कहाँ से आ गई? सदर बताएं कि अगर असम्बली नहीं है तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कहाँ? सदर को इन हालात में ख़त लिखने का इख्तियार नहीं है। इमरान खान को चैलेंज करते हैं कि वह हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि असम्बली को तहलील करने की जो साजिश हुई है, सदर, स्पीकर और वफाकी वज़रा इजलास से पहले वज़ीर आज़म से मिले हैं। मुलाकात का टाइम मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश को बेनकाब करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा, नज़रिया ज़रूरत का नहीं। PTI के अलीम खान ने दावा किया है कि यहाँ 3 करोड़ रुपए में डिप्टी कमिश्नर्स लगाए जा रहे थे। फरह बीबी हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मुलविस हैं। फरह बीबी और उनके शौहर पाकिस्तान से भाग चुके हैं। फरह बीबी पैसे किसे पहुंचाती थी? ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे तो सब सामने आ जाएगा। अमरीकी सफीर आपसे आप ही के घर में मिला था, क्या वो गद्दारी थी? आप ऑपोजिशन में थे तो सफीरों से मिलते थे, तो क्या आप गद्दार थे? आपको शर्म नहीं आई कि अपने मुखलिस साथी को जेल में डाल दिया? जहांगीर तरीन की बेटियों पर पर्चे करवा दिए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, दूसरे गद्दार हैं। हम तो गद्दार बन गए। चीमा और साले को भी गद्दार कहो, पैसे ले लिए हैं, बोलियां लग रही हैं।